तमाम डीएलएड साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MSA क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो पिछले 3 सालों का क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले पेपर 1, 2, 3 का प्रीवियस 3 ईयर्स का क्वेश्चन हम डाल दिए हैं और इस वीडियो में हम सेशन 2017-19, सेशन 2018-20 और सेशन 2019-21 का जो फाइनल एग्जाम्स हुआ है उनका क्वेश्चन बताएंगे। पेपर 4 फाउंडेशन, पेपर 4 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इवोल्यूशन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन। तो चलिए इसको आप लोग अपना कॉपी और पेन तैयार रखें और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पेपर 4 शैक्षिक प्रौद्योगिकी मूल्यांकन से क्या क्या सवाल आया था 2019 यानी सेशन 2017-19 का जो क्वेश्चन था पहले उसको बताएंगे, फिर 18-20 और 19-21 का भी बताएंगे। तो 3 घंटे का समय मिलेगा, इसमें भी 60 मार्क यहाँ पे टोटल आप लोगों को मिलेगा और सभी आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। टोटल आपको इसमें 8 सवाल पूछा जाता है और 8 सवाल में से आपको किन्हीं 5 सवाल का आंसर देना होता है। वो हर पेपर यानी चारों पेपर, फाउंडेशन के 4 पेपर में ये सेम रूल्स है। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, और उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और अगर आप झारखंड डीएलएड एग्जाम की तैयारी और जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम में जाइए और टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए @JackDLED, ठीक है। @JackDLED जैसे ही सर्च कीजिएगा एक 1100-1200 मेंबर्स का एक चैनल आएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में और संख्या बढ़ जाए, लेकिन इस चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें तमाम जानकारी और अपडेट आता रहता है। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो 2019 में क्या क्या क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए बताएंगे। एलुसिडेट द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 2 इज What do you mean by audio visual aids? Describe any 2 of them. श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं? इनमें से किन्हीं 2 का वर्णन करें। What is curriculum? Describe the principles of curriculum construction. पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करें। Distinguish between measurement and evaluation. मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें। चलिए 5 नंबर, व्हाट इज हर्बर्ट स्पेंसर्स 5 स्टेप मेथड्स डिस्कस। हर्बर्ट स्पेंसर का 5 पद प्रणाली क्या है, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, शिक्षा में सांख्यिकी के कार्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर मीन, मीडियन एंड मोड डिस्कस, माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या है, वर्णन करें। तो यहाँ पे 8 नंबर सवाल देख लेते हैं और 8 नंबर सवाल में आपको बता दें, इसमें जो है 4 टॉपिक रहता है, उनमें से कोई भी 2 टॉपिक पर आपको लिखना होता है। और हमारी तरफ से एग्जाम को लेकर एक सुझाव है, अगर आप 80-85% आसानी से ला सकते हैं, इसके लिए आपको मेरी तरफ से एक सुझाव रहेगा। अगर आप सही 4 पेजेस, हर एक आंसर का 4 पेजेस लिख लेते हैं तो आपको 80-85% से भी ज़्यादा नंबर आसानी से आप ला सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा 5 क्वेश्चन लिखना होता है। 8 क्वेश्चन में से अगर आप मिनिमम 3, 3.5 या 4 पेज तक अगर लिख लेते हैं सही तो आपको एक बेहतर मार्किंग होगा। तो 4 पेज के आसपास आप लोग इसको रखिएगा ताकि आप एक बेहतरीन मार्क्स उठा सके। तो देखिए पहला टॉपिक था रोल ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन, दूसरा है सिलेबस, तीसरा है अचीवमेंट टेस्ट, चौथा है डेटा। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिक्षा में इंटरनेट की भूमिका, पाठ्य वस्तु, उपलब्धि जांच और आंकड़ा। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए 2020 का। तो पेपर 4 एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इवोल्यूशन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, पेपर 4 में 3 घंटे का समय, 60 मार्क। कोई भी 5 क्वेश्चन आपको लिखना होगा। 8 या 9 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन था कि क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड राइट्स इट्स यूटिलिटी, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता को लिखे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। और एक आप लोगों को जानकारी बता दें, अगर आप झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से डीएलएड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। इंग्लिश मीडियम के लिए तो ऐसे तो बुक के बारे में हमें उतना जानकारी नहीं है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को बेहतरीन नोट्स मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, ठीक है, जिससे आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और सेशन पिछले साल जो 2019-21 का जो तैयारी करवाया गया था और बेहतर रिजल्ट हुआ है तो आप लोग अभी होगा, ठीक है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा उस पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ 5 स्टेप सिस्टम ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर की 5 पद प्रणाली के गुण एवं दोषों का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट विथ एग्जाम्पल, मापन की विभिन्न विधियों को बताते हुए सोदाहरण व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4 इज
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन आर देयर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। परीक्षा के कितने प्रकार है, शोधाहरण व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एलुसिडेट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी में कंप्यूटर की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिव एंड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन व्यू ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। सृजनात्मक और क्रियात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, न्यूनतम अधिकतम स्तर के अंतर्गत इसके मुख्य लक्षणों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें आपको अंतर लिखने के लिए आया था, जिसमें देखिए यूनिट प्लान, लेसन प्लान, कैरिकुलम, सिलेबस, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट। हिंदी में क्या था, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का अंतर स्पष्ट करें। इकाई योजना, पाठ्य योजना, पाठ्यक्रम, सिलेबस, मूल्यांकन और मापन। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है ये, हाँ एक बात आप लोग जरूर करके जाइएगा, आप लोगों को जो भी हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें एक फाइल एक्स्ट्रा देते हैं, माध्यम, माध्यक और बहुलक। इसका आपका एक क्वेश्चन मैथ के लिए आता है और या फिर उसका डेफिनेशन पूछा जाता है। तो मीन, मीडियन मोड, माध्यम, माध्यक, बहुलक आप लोग जरूर करके जाना है। तो 2017-19 और 18-20 का क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दिए फाउंडेशन पेपर 4 का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इवैल्यूएशन। तो चलिए अब आपको सेशन 2019-21 का जो एग्ज़ाम हुआ है, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 2021 का फाउंडेशन पेपर 4 शैक्षिक प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन का क्वेश्चन। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहना है। और अगर आप पिछले 7 सालों का भी क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को 7 सालों का क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप पिछले 5 सालों के क्वेश्चन से तैयारी करते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छा तैयारी भी हो जाएगा और एक अच्छा रिजल्ट भी आप लोग का होगा। साथ ही आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर नोट्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है 9110 911552 पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फाउंडेशन पेपर 4 2021 यानी सेशन 2019-21 का जो क्वेश्चन आया था, इसमें आप लोगों को वही 3 घंटे का समय दिया गया था और 60 मार्क का फुल मार्क्स रहता है। तो ये भी आप लोगों को मिलने वाला है। टोटल इसमें भी 8 क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोगों का भी 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इनमें आपको कोई भी 5 सवाल का आंसर देना होता है। ये फाउंडेशन के 5 पेपर के लिए है कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। बाकी पेपर के लिए भी आपको 5 सवाल का ही आंसर देना होता है, लेकिन उसमें जो है थोड़ा उसमें कंडीशन रहता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा, बता देंगे। बाकी प्रीवियस 7 क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया है। तो चलिए इसमें हम आप लोग को बताएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थ्रू द डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट एजुकेशनिस्ट, एक्सप्लेन इट। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषा के आधार पर इसकी विवेचना कीजिए। ये रहा पहला क्वेश्चन, ओके। चलिए अब बताते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही क्वेश्चन। 3 नंबर में देख लीजिए। 3 नंबर में क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के लाभ एवं हानि बताएं। ये सारा क्वेश्चन इस बार हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए थे और ये सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन आएगा एग्जाम टाइम, आप लोग का तैयार रहिएगा। और हाँ, 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग क्लासेस कर सकते हैं, जो कि हम जो भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं 10 पेपर का, उन सभी पेपर का हम जो है वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग क्लासेस जरूर में कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन। मापन का अर्थ बताइए, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए थे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और देखिए ये भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लान, एलिसिट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, पाठ्य योजना की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालें। तो ये जो पाठ्य योजना है इसमें आपको 2 तरह से सवाल आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम को लेकर फाउंडेशन पेपर 4 में। तो पाठ्य योजना लेसन प्लान का आपको बता दें, इसमें या तो क्वेश्चन आता है कि पाठ्य योजना के बारे में लिखने के लिए, या फिर कोई भी एक कक्षा का आपको पाठ्य योजना बनाने के लिए आता है, ठीक है। ये रहा 5वां क्वेश्चन। देख लेते हैं 6th क्वेश्चन, व्हाट इज लेसन पॉइंट, एक्सप्लेन इट शॉर्टली। पाठ संकेत क्या है, संक्षेप में वर्णन करें। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट यू मीन बाय क्रिएटिव एंड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, डिस्कस
इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन फ्यू ऑफ मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। यानी हिंदी में देख लेते हैं कि सृजनात्मक तथा क्रियात्मक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। न्यूनतम अधिगम के स्तर के अंतर्गत इसके मुख्य लक्षणों की विवेचना करें। और वही 8 नंबर में आप लोगों को बता दिए थे कि 8 नंबर में यहाँ पे जो आया था क्वेश्चन, फाइंड आउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न से माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य, माध्यक और बहुलक, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाइएगा। इससे रिलेटेड या तो आपको ज्ञात करने के लिए आता है या फिर इसके बारे में डिफरेंशियल लिखने के लिए आता है।